सारथी। चारधाम में वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक रोक। सीएम धामी ने की अहम बैठक, बोले रजिस्ट्रेशन होने पर ही यात्रियों को चेक पॉइंट में दे एंट्री। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बसों की भिड़ंत, हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। हादसे में राजस्थान के कई यात्री घायल। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार सतर्क, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर एसओपी जारी। डीजीपी ने कड़ी सुरक्षा के दिए निर्देश। गढ़वाल से कुमाऊं तक 7 जगह धधके जंगल, जहरी खाल में महाविद्यालय परिसर तक पहुंची आग। अब तक 421 मुकदमे दर्ज। देवभूमि में फिर शुरू हुई मानसून की तैयारी। मौसम, हिमस्खलन, बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए लगेंगे आज डॉप्टर रडार। 195 सेंसर से होगी निगरानी। धूम समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। 39 डिग्री के पार पहुंचा देहरादून का पारा। आज लोगों को गर्मी से मिल सकती है राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अमित चौहान 4 दिन से लापता है। बता दें कि 12 मई को ठेकेदार के साथ गए थे अमित चौहान। इंजीनियर एसोसिएशन ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। ठेकेदार पर अपहरण का आरोप। दून पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। ठेकेदार पर अपहरण का आरोप, दून पुलिस कर रही है जांच। देहरादून से खबर, जहां पर मदरसों की मैपिंग नहीं करने पर सभी डीएम दिल्ली तलब। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया तलब। बता दें कि सभी डीएम को 7 जून और 10 जून को पेश होना पड़ेगा। सभी डीएम को 7 जून 10 जून को पेश होना पड़ेगा। नहीं पेश हुए तो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत होगी कार्रवाई। देहरादून से खबर, मदरसों की मैपिंग नहीं करने पर सभी डीएम दिल्ली तलब किए गए हैं। नहीं पेश हुए तो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत होगी कार्रवाई। देहरादून से खबर, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा परिसरों में रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर परिसर से 50 मीटर परिधि में नहीं बना सकेंगे रील। वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया पोस्ट आदि पर लगी है रोक। चारधाम मंदिर परिसर पर रील बनाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मंदिर परिसर की परिधि पर 50 मीटर तक की परिधि पर आप नहीं बना सकते हैं रील। पचास मीटर परिधि में नहीं बना सकेंगे रील। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश। डोईवाला से खबर, जहां पर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का अंदेशा जताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। जॉनी ग्रांट पुलिस चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डोईवाला से खबर, जहां पर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का अंदेशा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
जॉली ग्रांट पुलिस चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देहरादून से खबर, जहां पर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की बैठक में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने की बैठक। चार धाम यात्रा में व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। और सीधे आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा जनसभा है, जहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। यहां पर इस मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी और इस चुनी जनसभा में आए हुए सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग, बड़ी संख्या में माताएं बहनें, नौजवान थी और हमारे सभी जिम्मेदार साथी, मैं सबसे पहले इस धाम पर और ये पवित्र स्थान का सबसे पहले मैं नमन करता हूं। नंद बाबा के स्थान का ये स्थान जहां हमारे लिए और आपके लिए हमेशा आशीर्वाद देता रहा है। इस बार के चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है, इस स्थान से जो आशीर्वाद मिल ही रहा है, वहीं हमारी चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी लोग इस आशीर्वाद देकर के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को न केवल चाहेंगे बल्कि ऐतिहासिक वोटों से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं देख रहा हूं कि जब से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहां चुनाव मैदान में आ गए हैं, तब से भाजपा ने अपनी पोटली अमेठी से बांध ली है और ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ अमेठी में है, दूसरी तरफ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो अभिनय के मुकाबले में एक सीधे साधे विनय के रूप में आगे बीच में प्रत्याशी बने हैं, उनके बीच में चुनाव होने जा रहा है। और ये ऐसे व्यक्तित्व के और ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन आपको अपनेपन के भाव से जीत करके आपके हमेशा हमेशा रहे हैं। और मुझे जानकारी हुई है कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में
मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये एक पे एक नहीं है, ये एक और एक 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। और जब एक और एक 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। बताओ 9-2-11 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली कि नहीं निकली? इनके वादे झूठे थे कि नहीं थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। याद करना किसान भाइयों, आपको अपने हक, अपनी पैदावार की कीमत के लिए आपको दिल्ली तक में जाकर के धरना देना पड़ा था। किसानों को उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए इन्होंने सड़कों को बंद कर दिया था, सड़कों पे कीलें लगवा दी, ट्रैक्टर को, गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं भर देते थे। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि उन्होंने परवाह नहीं की और दिल्ली जाकर के दिल्ली घेर लिया और तब तक बैठे रहे जब तक काले कानून वापस नहीं हो गए। ये काले कानून के बहाने हमारे किसानों की पैदावार को लूटना चाहते थे, उनकी जमीन को कब्जा करना चाहते थे। ये काले कानून तो चले गए हैं, लेकिन भी हमारे किसानों को जो उनका हक, जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी, अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिला करके किसानों को खुशहाल बनाने करेंगे। न केवल खुशहाल बनाएंगे उन्हें, बल्कि उनकी पैदावार से लेकर के अगर हमें किसी तरह की उनकी मदद करनी पड़ेगी तो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के अपने किसानों को सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये नौजवान अभी भूले नहीं है पेपर लीक। क्या आप पेपर लीक भूल गए? और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट अपील करते नजर आए अखिलेश यादव। बता दें कि राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद हैं। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम धामी ने की अहम बैठक। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने की अहम बैठक। सचिव अधिकारियों के साथ बैठक की। चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग के आदेश जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन से ही चारधाम यात्रा को अनुमति दी जाए। चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग के आदेश यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सचिवों को दिए हैं। रजिस्ट्रेशन से ही चारधाम यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।
सूखे की मार झेल रहे बागानों पर नैनीताल जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए नैनीताल, भवाली, रामगढ़, नथुआ खान क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी बागानों के साथ सड़कों और पेयजल सुविधाओं पर किए जा रहे कार्यों का मुआयना कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। निलंबित कार्यों को प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ तत्काल पूरा करें। निरीक्षण के दौरान गागर से झुतिया वाली सड़क पर नाराजगी व्यक्त की है और विभाग को तत्काल इस पर काम करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो आगे विभिन्न योजनाओं में, जिला योजना इत्यादि में क्या मदद की जा सकती है, किस तरह की चीज़ें किसानों की आवश्यकता हैं। जैसे इस एरिया में एक चीज़ निकल कर आई कि यहाँ पर बाकी इन्वेस्टमेंट में मदद की अपेक्षा यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स में लोगों को मदद चाहिए। तो उसमें कृषि विभाग ने कुछ अभिनव प्रयोग किए हैं जिनका लाभ भी किसानों को मिल रहा है, उसको भी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य किसानों को मार्केटिंग में हेल्प करना, कोऑपरेटिव फेडरेशन वगैरह किसानों का बनाना या एफपीओ वगैरह बनाना, इस सब में भी आगे विभाग काम करेगा। अभी जो पुराने काम चल रहे हैं उनका फीडबैक हम लोग आज ले रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं अमेठी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अमेठी को संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इंडी अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। और आज पूरे देश का मीडिया कह रहा है, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, अमेठी में स्मृति बहन जीती थी, रायबरेली में दिनेश प्रताप जीतकर दोनों सीटें मोदी जी की झोली में जाने वाली है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी सालों से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम धारा 370 को वापिस लाएंगे, वापिस लाएंगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एक कांग्रेसी कहते हैं, मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात न करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। मैं आज इस भूमि से राहुल बाबा को कहकर जाता हूं
राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम इसको वापिस लेकर रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं। भाइयों बहनों, ये जमघट किस प्रकार का जमघट है? एक और नरेंद्र मोदी है, जिन पर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए एक चार आने का भी आरोप नहीं हुआ, और दूसरी ओर एक कांग्रेस के राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडिया अलायंस है, जिसने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। इनके नेताओं के घर से 350 करोड़ रुपया मिला। भाई, ये पूरी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपए एक साथ देखा है क्या? जरा जोर से बोलो, देखा है क्या? भाइयों बहनों, इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया है, और अब ये विरोध कर रहे हैं। मैं अभी भी कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। जिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करे। अमेठी में आज दिग्गजों का जमावड़ा, जहां एक और गृहमंत्री अमित शाह यहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस गठबंधन के साथी अखिलेश यादव और राहुल गांधी साझा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बढ़ेंगे खबरों की ओर। चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को गुरुवार देर शाम श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ियों को रोका गया। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए श्रीनगर में रुकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले रूट पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए श्रीनगर में एनआईटी खेल मैदान में यात्रियों को रोका गया। उन्होंने बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों से जाम खुलने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। तो हम उनको अलाउ कर देंगे, लेकिन 1 या 1.5 घंटे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना अपना डिनर कर लेंगे। तुंगनाथ चौपता तो आप जा ही नहीं पाओगे ना। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बीजेपी मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। चारधाम यात्रा विश्व स्तर की यात्रा है, और आपने देखा कि हमारे पास 25 लाख तक का आंकड़ा जो है वो रजिस्टर हो गया है, और लगातार श्रद्धालुओं का जो है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जून तक हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। अब आगे जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो रोके गए हैं, और स्लॉट में श्रद्धालुओं को विजिट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो वहां पे जाएं, व्यवस्थाएं भी देखें, और उसके बाद आरोप लगाएं अगर उनको कहीं कमियां नजर आए तो। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। धामों में रील बनाकर भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ऐसे में धामों में अब श्रद्धालु न मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए रील बना पाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी, और उसमें ये बात आई थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर परिसर में जाके वीडियोग्राफी कर रहे हैं या रील बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, म्यूज़िक बजा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। तो ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी रील या वीडियो नहीं बनाएगा। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, मोबाइल आप रख सकते हैं। मोबाइल पे जैसे सामान्य बातचीत होती है, आप बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ मंदिर में जाके नाच गाना करके, ढोल नगाड़े बजा के वीडियोग्राफी या रील नहीं। खबर अक्सर से जो कानपुर विधानसभा के शेखपुरी गांव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णपाल मुखिया द्वारा आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी की चालबाज इस चुनाव में काम नहीं आएगी। उन्होंने इस बार कहा कि 200 सीटों पर ही भाजपा सिमट जाएगी। की बात यह है, परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आएगा। देश में वास्तविक परिवर्तन, जनता की इच्छा का परिवर्तन लाने का दायित्व श्री राहुल गांधी जी के ऊपर और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के। सर, और क्या योजनाएं हैं?
चुनाव के बाद? चुनाव के बाद हम महंगाई को नियंत्रण में लाएंगे, रोजगार सृजन करेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जो कुविकास है उसको सुविकास में बदलेंगे और एक जनता की सरकार देने का काम करेंगे। अपनी बात सुनाने वाली नहीं बल्कि जनता की बात सुनने वाली सरकार देंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।